हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, अष्टमी की पूजा विधि अपनी कुल देवी देवताओं के नाम से ना अगर आप अष्टमी के दिन करते हैं ना, तो इससे आपके जीवन के सारे संकट परेशानियां दूर होती हैं। अगर किसी भी कारण की वजह से ना आपको जो है जीवन में बहुत परेशानी आ रही है, कोई भी सफलता नहीं मिल रही है, या फिर आप विशेष कोई भी अपने घर में पूजा करते हैं बड़ी, और उसमें अगर आपको जो है वो उस पूजा से कोई भी देवी देवता जो है प्रसन्न नहीं हो रहे हैं ना, तो इसका यही संकेत है कि जो आपकी कुल देवी होती है ना, इससे कहा जाता है कि वो आपसे जो है सेवा लेना चाहती हैं। वो आप उनको अगर याद करते हैं, अष्टमी के दिन जो होता है हमारी कुल देवी देवताओं का वार होता है, जैसे दुर्गा माँ का वार है अष्टमी के दिन विशेष पूजा करने से ना, तो उसी तरह से अपने कुल देवी देवताओं को अष्टमी वाले दिन आपको ज़रूर से उनको ध्यान करना चाहिए। उनके नाम से ना आपको भोजन बनाना चाहिए, या फिर उनको पूड़ी हलवा का भोग ज़रूर से लगाएं। अगर आपके घर में कुल देवी देवता हैं या फिर आप कुल देवी हैं ना, तो अष्टमी के दिन आपको ज़रूर से पूजा करना है उनके नाम से। दीपक इस दिन जलाने से ना आपके कुल की रक्षा आपकी कुल देवी जो है एक साक्षात करती हैं। अगर आप देखते हैं कोई भी आप घर में बड़ी पूजा करवाते हैं या फिर कोई भी ऐसा अनुष्ठान अपने घर में करते हैं ना, तो उसमें सबसे पहले हमें अपने कुल देवी देवताओं को जो है देवी देवताओं के साथ साथ ना उनको अपनी कुल का जो कुल की रक्षक करने वाली कुल देवी का हमें जो है ध्यान करवाते हैं ना। इसीलिए जो अष्टमी के दिन अगर आप अपने घर में उनके नाम का दीपक जलाते हैं, उनके नाम से कोई भी हवन कर रहे हैं, माँ को आपको जो है आम जो पान के पत्ते पे उनके नाम से भोग अर्पित कर रहे हैं ना, इससे आपके सारे संकट सारी परेशानी जो है वो दूर करती हैं। तो अष्टमी के दिन फ्रेंड्स आपको ज़रूर से अपने पूजा मंदिर में उनके नाम से जो है दीपक जलाना, और हो सके तो ना आपको इस दिन उनको फूल में लाल फूल अर्पित करें, सिंदूर अर्पित करें, और कोई भी जो सुहाग की सामग्री होती है ना उनको अष्टमी के दिन ज़रूर से चढ़ाना चाहिए। और उनको ये सब चीज़ें जब अर्पित करते हैं तो इससे ना वो जो है हमें उनका आशीर्वाद होता है और जीवन में बहुत सारी सफलताएं हमें प्राप्त होती हैं। तो फ्रेंड्स, दो पक्ष की जो है अष्टमी आती है, एक आती है कृष्ण पक्ष की और एक आती है शुक्ल पक्ष की। शुक्ल पक्ष की जब भी अष्टमी आती है ना, इस अष्टमी पे आपको अपने घर में जो है हवन ज़रूर से करना चाहिए। अपनी कुल देवी के नाम से हवन करना है। अपनी कुल देवी को आप इस दिन जो हलवा पूरी का भोग लगाते हैं, या फिर आप कोई भी आप यहाँ पे हलवाई लगा रहे हैं, खीर बना रहे हैं ना, तो आपको उस हवन में आप जो है आपको 11 बार 21 बार या उससे ज़्यादा 108 बार उनके नाम से आपको आहुति दे के जो है स्वाहा बोलते हुए आपको ये सेवा करनी चाहिए। अष्टमी के दिन माँ के जो स्वरूपें हैं ना, उनमें से अगर आपकी कुल देवी का आप जो है उनके धाम का नाम लेते हैं, या फिर कुल देवी के नाम से जो भी आपकी कुल देवी हो ना उनके नाम से आप हवन करने से हमारे घर में एक सकारात्मक ऊर्जा आती है। घर में कोई दोष होता है वो समाप्त होता है। हर अष्टमी पे फ्रेंड्स जो है हमें अपने कुल देवी का ध्यान ज़रूर से करना चाहिए। अगर आप कोई भी व्रत भी करते हैं तो आपको हमेशा शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी आती है उसमें आपको कोई भी पूजा करनी है, या फिर कोई भी अपने घर में कुल देवी के नाम से दीपक जलाना है ना, तो जो है शुक्ल पक्ष की अष्टमी से आपको शुरू करना चाहिए। जैसे हम कोई भी बड़ा व्रत करते हैं ना, व्रत की शुरुआत करते हैं तो हमेशा शुक्ल पक्ष का जो है सोमवार या फिर अष्टमी का दिन हम चुनते हैं व्रत के लिए। तो उसी तरह से अपनी कुल देवी का आशीर्वाद मिले तो आपको अपने घर में आप दुर्गा माँ की, अपनी कुल देवी की, या फिर राधा रानी हैं उनकी आप अगर कोई भी दीपक उनके नाम से जलाना चाहते हैं ना अपने पूजा मंदिर में, तो आपको फ्रेंड्स जो है इस दिन आप ज़रूर से ये सेवा करें। अपनी कुल देवी का जो दीपक होता है ना वो हमेशा मिट्टी का या फिर आप कोई भी धातु का दीपक लें, और उनको शुद्ध घी या फिर तिल के तेल का दी या फिर सरसों के तेल जो है इन सब तेलों का दिया जला के ना हम अपनी कुल देवी का ध्यान करते हैं। दीपक में आपको थोड़ा सा मीठा, हल्दी, कुमकुम, चावल, चने की दाल ये सब डाल के अक्षत नीचे रख के दीपक के आपको उनको ओम दुम दुर्गाय नमः इस तरह से बोलते हुए आपको दीपक जलाना चाहिए, और हमें उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। उनके कोई भी नाम की स्तुति है वो करें। हवन इस दिन ज़रूर से करना चाहिए, और उस हवन का जो धुआं आपके घर में फैलता है ना, उससे आपके घर के सारे नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर निकलती हैं, और माँ की जो है माँ दुर्गा का आशीर्वाद, माँ
सभी शक्तियाँ आपके घर में जो है वास करती हैं। तो आप अपने घर में ये सेवा ज़रूर से करें। अगर आप अष्टमी का व्रत करते हैं ना, तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी से दिन से आपको जो है व्रत शुरू करना चाहिए। और ये इस दिन फ्रेंड जो अष्टमी आती है ना शुक्ल पक्ष की, तो अपनी जो कुल देवी हैं उनके नाम से आप ज़रूर से ये सेवा, हवन, दीप जलाना, भोग प्रसाद में हलवा पूरी, बतासे पे, पान के पत्ते पे थोड़ा सा बतासा, लौंग, इलायची रख के जो है आपको माँ दुर्गा को जो है माँ अपनी कुल देवी है ना उनको भोग लगा के उस पान के वीरे को उठा के आपको जो है हवन कुंड में डाल देना चाहिए। और उनका ध्यान इस तरह से आप जब अग्नि में डाल के उनको भोग लगाते हैं तो वो उससे बहुत प्रसन्न होती हैं। फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो एक लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। हरे कृष्णा, राधे राधे।